जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट के एंड में देखा होगा कि शिवदास जी को अपने संन्यास लेने का कारण तो समझ में आ गया था, लेकिन साथ में कुछ नए सवाल भी खड़े हो रहे थे अपनी उस पास्ट लाइफ को लेकर जिसमें वो उड़ रहे थे। क्या वो शिवदास जी का कोई वहम था या फिर कुछ और? तो इस पर लक्ष्मी जी ने शिवदास जी को सीधे कहा कि उस लोक में जाओ जहाँ से तुम आए हो। एक और लोक अपने पास देखा जिससे उन्होंने स्वर्ग लोक के रूप में पहचाना। ये कौन सा लोक है और मैं हूँ कौन? क्या मैं ट्रांसजेंडर था? राजा इल डर गए और डरते डरते भगवान शिव के चरणों में पहुँच गए। उन्होंने किन्नर लोक में ऐसा तो क्या काम किया कि उनकी आत्मा की अधोगति हो गई। हेलो, मैं दीप्ति शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल सितारा स्पीक्स में सन्यासी शिवदास जी की जो कहानी है उसका दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज जाइए उस पार्ट को चेक कीजिए। आप लोगों ने काफी प्यार दिया उस वीडियो को, इसलिए सेकंड पार्ट आपके सामने हाजिर है। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट के एंड में देखा होगा कि शिवदास जी को अपने संन्यास लेने का कारण तो समझ में आ गया था, लेकिन साथ में कुछ नए सवाल भी खड़े हो रहे थे अपनी उस पास्ट लाइफ को लेकर जिसमें वो उड़ रहे थे। क्या वो शिवदास जी का कोई वहम था या फिर कुछ और? इन सवालों के बारे में सोचते सोचते धीरे धीरे उन्हें ध्यान आया कि बचपन में करीब से 30 से 40 साल पहले उन्हें लगातार कुछ ऐसे सपने आया करते थे जिसमें वो उड़ रहे हो। इनफैक्ट बचपन में फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उन्हें मजा आने लगा था ये सारे सपने देखने में। उन्हें ऐसा लगता था कि बस कब रात हो और कब मैं उड़ने वाला सपना देखूं। उड़ने वाले ये जो सारे सपने थे वो उनको सुबह के टाइम ही आते थे और उनको उसके बाद भी वो सारे सपने याद रहते थे। सपनों में उड़ने का कुछ ऐसी अनुभूति होती थी कि जैसे वो सच में उड़ रहे हो और उसका आनंद भी ले रहे हो। पर जब ये सारे सपने काफी समय तक लगातार आने लगे तो वो सोचने लगे कि शायद वो इस दुनिया की सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उन्हें एक ऐसी ख्याली दुनिया जिसमें कि वो उड़ते हैं, ऐसी दुनिया में रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कुछ समय बाद उन्होंने खुद को ही कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि ऐसे थोड़ी होता है, इंसान उड़ने लगे। वो खुद को ही एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देने लगे थे कि आगे से ऐसा कोई भी सपना उन्हें ना आए, क्योंकि उनको लगता था कि ये सारी सब कल्पना है जो धीरे धीरे उनका दिमाग ना खराब कर दे। तो ऐसे सोच सोच कर एक तरीके से उन्होंने खुद को ही सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर दिया और धीरे धीरे ये जो उड़ने वाले सपने हैं वो खत्म होने लगे। और समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने ही सपनों के बारे में भूल से गए। और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान उन्हें अपनी एक ऐसी लाइफ दिखी जिसके अंदर वो उड़ रहे थे, तो वो अपनी उस लाइफ के बारे में सोचने लगे कि अगर वो भूत प्रेत नहीं थे, कोई इंसान भी नहीं थे जिसके पास उड़ने की सिद्धि थी, तो फिर वो थे क्या? वो ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे थे। इस बीच शिवदास जी ने संन्यास तो ले लिया, गंगा किनारे आश्रम में पहुंच गए। उन्हें अपनी साधना के चलते कुछ प्राप्तियां भी हुई। लगातार इस बारे में सोचने के कारण धीरे धीरे उन्हें अपने वही उड़ने वाले सपने जो कि करीब 30-40 साल पहले दिखते थे वो भी वापस याद आने लग गए। उनके मन में ये ख्याल आया कि ये वही लाइफ के साथ में तो कनेक्टेड नहीं है। उड़ने वाले सपने और जो पिछली लाइफ उन्होंने देखी थी जिसमें वो उड़ रहे थे, उन्होंने बचपन में जो सपने देखे थे, कहीं इन दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं है। और फिर उन्हें एक दिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स के बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये कोर्स ही कर लिया जाए कि उनके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाए और उन्हें अपनी दूसरी शक्तियों के बारे में भी पता चले और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए लोगों की सेवा भी की जाए। तो उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर मेरी यानी कि दीप्ति शर्मा की उनके साथ पहली मुलाकात हुई। हमारा एक बड़ा सा बैच था जिसमें सभी लोग PLR सीख रहे थे, पर हमारे इस बैच में कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स भी बना दिए गए थे कि जिससे हम ग्रुप में एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस कर सके। जब ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के साथ में PLR की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब शुरुआत में लक्ष्मी जी की बारी शिवदास जी का PLR करने के लिए आई। शिवदास जी ने लक्ष्मी जी को अपनी उड़ने वाली पास्ट लाइफ के बारे में और अपने सपनों के बारे में बताया। शिवदास जी ने कहा कि वो इनके पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने शिवदास जी से सब कुछ समझकर PLR शुरू कर दिया। जैसे ही शिवदास जी ट्रांस में पहुंचे, लक्ष्मी जी ने कहा कि जिस भी जीवन में आप उड़ते थे उस जीवन में आप जाइए। ये बोलते ही शिवदास जी वापस उस सीन में पहुंच गए जहां उनके हाथ में कलश था और उनके पीछे बहुत सारे लोग उड़ रहे थे। शिवदास जी ने देखा कि वो लोग उड़ते हुए आगे की ओर जा रहे हैं।
उन्हें नीचे एक जंगल जिसमें बहुत सारे पेड़ है, आगे एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था, वो दिखाई दे रहा था। शिव मंदिर का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि किसी नाव के पाल पे, यानी कि सेल ऑफ द बोट हो, और उसका शेप शायद पिरामिड जैसा भी लग रहा था। वो शिव मंदिर गोल्डन कलर का दिख रहा था, जैसे शायद सोने से ही बना हुआ हो, पर वो इस बारे में कंफर्म नहीं कर पाए थे। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि वो पृथ्वी पर ही कहीं पर है, पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा मंदिर है। फिर शिवदास जी ने देखा कि वो उस मंदिर के अंदर गए और लाखों लोग जो उनके पीछे आ रहे थे वो भी उनके पीछे पीछे उस मंदिर के अंदर चले गए। जो अंदर नहीं जा पाए वो लाइन लगा के बाहर खड़े हो गए। उस मंदिर के अंदर एक पुजारी भी था। फिर वो लोग सब जो उस मंदिर में आए थे बारी बारी शिव जी का सभी ने मिलकर अभिषेक किया। यहाँ पे वो मंदिर या उस जीवन के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहे थे, तो इस पर लक्ष्मी जी ने शिवदास जी को सीधे कहा कि उस लोक में जाओ जहाँ से तुम आए हो। और ये बोलते ही शिवदास जी ने खुद को अंतरिक्ष में देखा। उन्होंने देखा कि जैसे वो अपने लेफ्ट पैर से किसी प्लैनेट के किसी प्लेटफॉर्म पर लैंड कर रहे हैं। एक और लोक अपने पास देखा जिससे उन्होंने स्वर्ग लोक के रूप में पहचाना। उन्होंने बताया कि वो जिस भी लोक या प्लैनेट पर लैंड कर रहे हैं वो स्वर्गलोक या स्वर्गलोक के बहुत ही पास में है। जब उन्होंने फाइनली उस प्लैनेट पर लैंड किया तो देखा कि वो प्लैनेट बहुत ही सुंदर था। वहां पर उन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स दिख रहे थे, पर कलर्स में कोई भी ठोस चीज नहीं दिख रही थी, जैसे कि ये एनर्जी या लाइट से बने हुए हो। वहां की हर चीज लाइट और एनर्जी से बनी हुई थी। एक बार तो वो उस प्लैनेट की सुंदरता में इतने खो गए कि अगले कुछ मिनट तो बस उसको निहारते ही रहे। पर फिर लक्ष्मी जी के बोलने पर वो प्लैनेट के अंदर गए। उन्होंने देखा कि वो उस प्लैनेट पर उड़ रहे थे। उस प्लैनेट पर बहुत सारे लोग थे, परिवार थे, और सभी लोग उड़ सकते थे। उनको ये भी महसूस हुआ कि वहां पे कोई एक राजा है और उसका कोई महल भी है। वहां के लोग बहुत अमीर थे क्योंकि उन सबके शरीर पर सोने के बड़े बड़े जेवर जैसे कि पुराने जमाने में पहना करते थे वैसे थे। और आसपास कुछ और देखने के बाद लक्ष्मी जी शिवदास जी को तुरंत उनके डेथ सीन में ले गई। अब उन्होंने देखा कि जैसे वो उड़कर कहीं पर जा रहे थे तो धरती के ऊपर से किसी ने कोई पेड़ या तने जैसी कोई चीज आकाश में फेंकी, ऐसा उनको फील हुआ और गलती से वो उनके शरीर में आकर धंस गई। इसके कारण उनकी उस जीवन में मृत्यु हुई थी। उन्हें ऐसा लगा कि जिसने भी गलती से मारा हो वो कोई ऋषि मुनि थे और शिवदास जी को उन पे कोई गुस्सा नहीं आया। उन्होंने उस ऋषि मुनि को माफ कर दिया। वो मरने का दर्द महसूस कर रहे थे पर उन्हें जैसे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं था। इसी के साथ उनके इस जीवन का अंत हुआ। अब इसके बाद लक्ष्मी जी उन्हें अपने स्पिरिट गाइड के पास में लेकर गई। शिवदास जी अब तक भी ये समझ नहीं पाए थे कि वो कौन से लोक पे, कौन से प्लेनेट पे थे। इसलिए उन्होंने अपने स्पिरिट गाइड से पूछा कि कौन सा लोक है और मैं हूँ कौन। तो इस पर स्पिरिट गाइड ने जवाब दिया कि ये लोक किन्नर लोक था, जहाँ के तुम निवासी थे। आज के समय में किन्नर शब्द का प्रयोग ट्रांसजेंडर लोगों के लिए किया जाता है। इसलिए स्पिरिट गाइड का ये आंसर सुन के शिवदास जी जो है वो सोच में पड़ गए कि क्या मैं मतलब ट्रांसजेंडर था। तो इधर लक्ष्मी जी उनको बार बार पूछ रही थी कि स्पिरिट गाइड ने क्या कहा, जवाब दो, लेकिन हमारे शिवदास जी चुप होके बैठ गए। अब यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर होना कोई शर्म की बात नहीं है। सबको भगवान ने ही बनाया है और इस बात को शिवदास जी अच्छी तरह से समझते थे। परंतु वो ये सोच रहे थे कि लक्ष्मी जी इनके बारे में क्या सोचेगी। इसलिए लक्ष्मी जी को कुछ भी बताने से पहले उन्होंने फिर से अपने स्पिरिट गाइड से जोर से पूछा कि क्या हूँ मैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। इस पर स्पिरिट गाइड की तरफ से उतनी ही जोर से आवाज आई 3 बार, किन्नर किन्नर किन्नर। अब ये बेचारे शिवदास जी ने फाइनली लक्ष्मी जी को बता दिया कि वो किसी किन्नर लोक में थे और उस जीवन में वो एक किन्नर थे। PLR खत्म होने के बाद लक्ष्मी जी ने शिवदास जी को बताया कि हमारे धर्म के अनुसार किन्नर असल में ट्रांसजेंडर नहीं होते। किन्नर की उत्पत्ति के बारे में जो जानकारी है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। किन्नरों का जो अस्तित्व कैसे शुरू हुआ उससे जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पौराणिक कथा है।
तो उस कथा के अनुसार वैशिक देश के राजा प्रजापति कर्दम के यहाँ पे एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसका नाम राजा ने इल रखा। यही जो राजा इल है वो पांडवों के पूर्वज भी है। तो एक दिन राजा अपना मतलब शिकार का शौक पूरा करने के लिए जंगल में निकले और जंगल में वो आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव और माता पार्वती क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जब भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया तो उस समय जंगल में मौजूद सभी प्राणी, पेड़ और पौधे सब स्त्री बन गए। राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे, तो वो भी अचानक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और उनके साथ में आए सारे सैनिक भी। राजा इल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो अचानक एक स्त्री कैसे बन गए। उन्होंने खुद को इस स्वरूप में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी उन्हें पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सारे के सारे स्त्री बन गए थे। तब राजा इल और भी ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि अब तो सब कुछ भगवान शिव के हाथों में ही था। राजा इल डर गए और डरते डरते भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव से बहुत प्रार्थना की कि मुझे पुरुष में परिवर्तित कर दीजिए। बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर और कोई वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। कथाओं के अनुसार राजा इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और जब वो माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए तब उन्होंने माता पार्वती से अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान मांगा। तो माता पार्वती ने कहा कि तुम जो पुरुषत्व का वरदान चाहते हो उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव हैं। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ, लेकिन यदि तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो, तुम्हें आधा जीवन स्त्री और आधा जीवन पुरुष के रूप में देने के लिए तैयार हूँ। और यदि तुम तैयार हो तो मुझे बता दो कि तुम कब स्त्री और कब पुरुष बनना चाहते हो। तब राजा ने बहुत सोच विचार किया और माँ पार्वती से कहा कि हे माँ, मैं 1 महीना स्त्री के रूप में और 1 महीना पुरुष के रूप में रहने का वरदान मांगता हूँ। माता पार्वती ने ये आशीर्वाद राजा इल को दे दिया, लेकिन उनके सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रहे। माता पार्वती ने ये भी कहा, जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तब तुम्हें स्त्री रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम स्त्री रूप में आओगे तो तुम्हें तुम्हारा पुरुष का रूप याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा इल एक किन्नर के रूप में 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में इला के नाम से रहने लगे। इसी के साथ शिवदास जी का ये PLR पूरा हो गया। आगे की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सितारा स्पीक्स का जो परिवार है वो अब और भी बड़ा हो गया है। हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि आपको आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। तो इसलिए अब हमारे साथ कुछ और भी उम्दा एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं जो अपने अपने फील्ड्स में मास्टर्स हैं। तो अब आप हमसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ साथ आकाशिक रीडिंग, एज प्रोग्रेशन यानी कि अपने फ्यूचर की एक झलक देखना, एंसेस्ट्रल और ब्लड लाइन हीलिंग, नेगेटिविटी रिमूवल, डिवाइन गाइडेंस मतलब कि अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लेना, मीडियमशिप, टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस भी ले सकते हैं। और ये सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल है। और इन सारी सर्विसेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उन सब के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। शिवदास जी को कुछ दिनों का समय लगा अपनी इस कहानी को पहचानने में। एज यूजुअल उनके दिमाग में फिर एक नया सवाल आने लगा कि मरने के बाद हमारी आत्मा की 2 तरह की गति होती है। पहली होती है ऊर्ध्व गति, जिसका अर्थ है आत्मा का अच्छे कर्मों के आधार पर देवलोक, पितृलोक या फिर पृथ्वी से भी किसी ऊंचे लोकों में जाना। आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत आत्माएं होती है वो ब्रह्मांड के उच्चतर लोकों में जाकर मोक्ष की प्राप्ति करती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। और दूसरा है अधोगति, जिसका अर्थ ये है कि आत्मा का नीचे के लोकों में या निचली योनि में जाना, जैसे कि पृथ्वी से कोई भी नीचे का लोक या फिर पशु, कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे, ऐसी योनि। ये तब होता है जब व्यक्ति के कर्म बुरे होते हैं तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, असेंडिंग जाने के बदले डिसेंडिंग जाता है। तो तब वो ये सोचकर दुखी होने लगे कि उन्होंने किन्नर लोक में ऐसा तो क्या काम किया जिसके कारण उन्हें वापस पृथ्वी लोक में आना पड़ा। वो सोचने लगे कि जब उनका ये जीवन किन्नर लोक में था तो उनको तो उसके ऊपर जाना चाहिए था ना, ऊपर के लोकों में जाना चाहिए था, जैसे कि स्वर्ग लोक या फिर कोई और भी।
लेकिन फिर वो वापस नीचे क्यों आ गए पृथ्वी लोक में? और कहीं वो बुरे काम आज तक भी तो उनका पीछा नहीं कर रहे, जिसके कारण उन्हें इस जीवन में भी इतना दुख भोगना पड़ा। इस कारण उन्होंने जल्दी ही खुद का अगला पीएलआर ग्रुप के एक और मेंबर निश्चल जी के साथ में शेड्यूल कर दिया। उन्होंने निश्चल जी के साथ में सारी डिटेल शेयर की और फिर उन्होंने कहा कि वो एक तो उस प्लैनेट को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं और दूसरा ये कि वो वापस नीचे क्यों आ गए, है ना। उन्होंने किन्नर लोक में ऐसा तो क्या काम किया कि उनकी आत्मा की अधोगति हो गई। तो इससे पहले कि हम शिवदास जी के किन्नर लोक की उनकी जो तीसरी यात्रा है उसके बारे में जाने, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन पूर्व जन्मों के अनुभव लेते लेते शिवदास जी में कुछ बदलाव हो रहे थे। शिवदास जी के अंदर कुछ शक्तियां जागृत हो रही थी। मेरा शिवदास जी से तकरीबन उनके हर अनुभव के बारे में डिस्कशन होता रहता था और इसी समय इस बारे में भी मेरा डिस्कशन होता रहता था। हालांकि उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था। असल में हमारा जो मणिपुर चक्र होता है उसका कनेक्शन हमारा पूर्व जन्म की शक्तियों के साथ में, पूर्व जन्म की सिद्धियों के साथ में और यादों के साथ में होता है। और साथ ही साथ मणिपुर चक्र ही है जो हमारी सिद्धियों को कंट्रोल करता है। मणिपुर चक्र एक तरीके से हमारी सिद्धियों का एक कंट्रोल सेंटर है। शिवदास जी का जो मणिपुर चक्र है वो पीएलआर देखने से काफी पहले ही खुल चुका था। यहाँ पर एक चीज गौर करने जैसी है कि चक्र का खुलना और उसका सिद्ध होना ये दोनों अलग चीजें होती है। अगर किसी का मणिपुर चक्र खुल जाए तो उसके साथ साथ उसका आध्यात्मिक लेवल अपने पूर्व जन्म की सिद्धियां और शक्तियों के लिए अनुकूल हो जाए, तो जब जब वो कुछ भी विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक अनुभव करेंगे तब उन्हें उनके पूर्व जन्म की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होने लगती है। इसी कारण जैसे ही शिवदास जी पीएलआर के माध्यम से सूक्ष्म लोक जाने लगे, उनके किसी पूर्व जन्म के सूक्ष्म लोक की जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लग गई और उनको ये सारी सिद्धियां शक्तियां प्राप्त होने लगी। ये सिलसिला आज तक चल रहा है और आज भी उनको नई नई शक्तियां प्राप्त हो रही है। अब हम वापस आते हैं हमारे निश्चल जी के पीएलआर पर। निश्चल जी ने पीएलआर शुरू कर दिया और शुरू होते ही शिवदास जी वापस उस प्लैनेट पे उसी सूक्ष्म लोक पर पहुंच गए। अब वहां पर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया तो उनको पता चला कि उस प्लैनेट पर सिर्फ हमारे मन में इच्छा करने से ही कोई भी चीज प्रकट हो जाती है। यानी कि अगर कोई खाने की इच्छा करेगा तो खाने की कोई भी चीज वो सोचेगा तो वो वहां पे आ जाएगी। कपड़े जो चाहिए, आपको कोई भी चीज चाहिए, बस उसकी इच्छा करनी है और वो वहां पे प्रकट हो जाती है। यहाँ पर हर इंसान उड़ सकता है और अपना रूप भी बदल सकता है। आदमी, औरत, बच्चा, कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। उस लोक पर किसी भी चीज का खाना, ध्यान, भोग विलास, संभोग एक्सेट्रा की कोई अहमियत होती ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये सारे विकार बस हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है। वहां पर लोग सिर्फ अपने आध्यात्मिक या आत्मिक लक्ष्य के ऊपर ही फोकस करते थे। इसी के साथ ये भी महसूस हुआ कि वहां पर हम प्रकृति और हमारे आपस के सभी चीजों, यहाँ तक कि वहां का जो मौसम है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं और जिस तरीके की जगह आप इमेजिन करो वैसा क्रिएट कर सकते हो, वहां रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद शिवदास जी उस प्लैनेट के जो राजा थे उसके महल में भी गए, जो कि बहुत सुंदर था। परंतु उस समय राजा वहां पर मौजूद नहीं थे। राजा के जो सेनापति और अन्य लोग जो थे वो शिवदास जी को बहुत अच्छे से जानते थे, उनकी इज्जत करते थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी काम से राजा के महल में आते जाते रहते हैं। उनको ये भी महसूस हुआ कि वहां पे कोई पोजीशन नहीं है, परंतु शिव भक्त के रूप में उस लोक में वो काफी पॉपुलर थे। उस लोक में सभी लोग शिवदास जी की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे भक्ति के गूढ़ रहस्य समझते हैं, ज्ञान लेते हैं। शिवदास जी को महसूस हुआ कि उनका कोई शिष्य तो नहीं है, परंतु वो एक तरीके से धर्म गुरु जैसे थे, जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते थे। अब उन्हें समझ में आया जो पहला सीन देखा था जिसमें वो हजारों लाखों लोग उनके पीछे पीछे उड़ रहे थे और वो शिव मंदिर जा रहे थे, वो क्यों था। अब उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि वहां पर उन्होंने ऐसा क्या गलत काम किया था जिसके कारण उनको पृथ्वी लोक आना पड़ा, किस वजह से उनकी आत्मा की अधोगति हुई।
धीरे धीरे उनको समझ में आया, क्योंकि उस लोक में वो एक शिव भक्त के रूप में फेमस थे। वहां पर बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते थे, उनका कहा मानते थे, उनकी बहुत ज्यादा पूछ होती थी। इस कारण धीरे धीरे उनको अहंकार आने लगा था, बहुत ही ज्यादा अहंकार। और बहुत ही ज्यादा अहंकार करने के कारण वहां पर गुस्से में कुछ उन्होंने उल्टे पुल्टे काम करने शुरू कर दिए और बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया। एक सीन में तो उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी की ज्वेलरी लेकर पहाड़ के नीचे फेंक दी, जिससे वो जो सामने वाला था उसका बहुत भावनात्मक जुड़ाव था, अटैचमेंट था। और उस लोक में ज्वेलरी के साथ में वैसे कोई भौतिक वस्तु के रूप में उसकी कीमत नहीं है, लेकिन इमोशनली वो लोग अपनी ज्वेलरी से अटैच्ड होते हैं समहाउ। और शिवदास जी ने अपने अहंकार में आकर बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, उनको परेशान किया। लोग उनकी भक्ति की शक्ति से डरते थे, इस कारण खुल के उनका विरोध नहीं कर सकते थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी इन्हीं हरकतों के कारण उनकी आत्मा की अधोगति हुई और उन्हें वापस पृथ्वी लोक पे आना पड़ा। आज जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा होता है, ये होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी ऐसे अनेक किस्से हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता और अन्य दिव्य आत्मा भी अहंकार में आकर ऐसे काम कर बैठते हैं, ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें शोभा नहीं देते, और इसी कारण उन्हें श्राप मिलते हैं, कठिनाइयां झेलनी पड़ती है और बार बार जन्म मरण के चक्करों में फिर से उलझना पड़ता है। इसी बीच शिवदास जी ने इस श्लोक में जाकर ये जानने की कोशिश की कि उनके ये जो PLR का जो बैच है वहां पे तो कोई लोग नहीं है जिनको वो जानते हैं। तो उन्हें 3 लोग दिखाई दिए। पहले तो निश्चल जी, जो वहां पे किसी किताब के लेखक थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ गलत लिख दिया था और उसके कारण उनका झगड़ा हो गया वहां पे किसी से, और इसी वजह से उनको यहाँ पे आना पड़ा पृथ्वी लोक पे। दूसरी जो सदस्य थी शालिनी जी, वो दिखी। वहां पे वो किसी पुरुष रूप में थी और उन्होंने किसी जंगल को उखाड़ दिया था। हालांकि इच्छा करते ही वो जंगल फिर से प्रकट हो जाता, लेकिन उनके इस काम के कारण वहां पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी, संतुलन बिगड़ गया था और लोग परेशान हो गए थे। तीसरे जो सदस्य थे अजय जी, वो उनको उधर सैनिक के रूप में दिखे जो राजा की सेना में थे। हालांकि शिवदास जी का उनके साथ में इतना ज्यादा परिचय नहीं था, तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन उनकी नहीं ला पाए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में एक और इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूंगी। परमहंस योगानंद जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें उनके जो गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी, उन्होंने सूक्ष्म लोक के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। वहां के जो निवासी है वो कैसे रहते हैं, वहां क्या होता है और आत्माएं वहां किन किन अनुभव से गुजरती है। शिवदास जी को वहां उस PLR में जो जो दृश्य दिखाई दिए थे वो आश्चर्यजनक रूप से वही थे जिसका वर्णन युक्तेश्वर गिरी जी ने उनके पुस्तक में किया है। उस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण बात और कही गई है कि सूक्ष्म लोक के भी 2 स्तर होते हैं। एक ऊंचा स्तर का लोक जहाँ पे पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और एक नीचा स्तर जहाँ आत्माएं केवल अस्थायी रूप से रहती है, क्योंकि उनके कर्म बंधन अभी भी इतने खत्म नहीं हुए होते। तो जिन आत्माओं का कर्म शेष रहता है वो वहां पे कुछ समय तक बैठ के उसको पृथ्वी लोक पर लौट आती है और पूरा करती है, ताकि अपने शेष कर्मों को पूरा कर सके। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिवदास जी जिस लोक में थे वो यही निचले स्तर वाला जो सूक्ष्म लोक है वो था। खैर, तो इसी तरह ये PLR भी खत्म हुआ। लगातार तीसरी बार शिवदास जी ने अपना किन्नर लोक का जीवन देखा, और इस बार उन्हें यह भी समझ में आ गया कि क्यों उन्हें वहां से पृथ्वी लोक पर लौटना पड़ा और उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसमें उनकी आत्मा की अधोगति हो गई। अब ये करते करते शिवदास जी को लगातार उनके पूर्व जन्मों की शक्तियां प्राप्त हो रही थी और उन्हें बहुत सी अनुभूतियां हो रही थी। उन्हें जो शक्तियां प्राप्त हो रही थी उसका तो पता नहीं था, पर उन्हें यह पता था कि पूर्व जन्म से कुछ शक्तियां हैं जो उनके साथ आज भी हैं, और वो शक्तियां जो है वो आज भी उनकी रक्षा करती है। और यहीं से मैं एंटर होती हूँ शिवदास जी की स्टोरी में। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम मिलेंगे तीसरे पार्ट में। बने रहिएगा सितारा स्पीक्स के साथ में। अगर ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो इसे थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट छोड़िए। अगर आपको कोई क्वेश्चन रेज होता है स्टोरी को सुन के, आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी जागती है, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए।
हमारी जो सर्विसेज है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रीडिंग, मीडियमशिप, नेगेटिविटी स्कैनिंग, नेगेटिविटी रिमूवल, टैरो कार्ड रीडिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत जल्दी ऐड करने वाले हैं। तो इन सब को लेकर आपको अगर सेशन बुक करवाना है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है और मेरे जो यूट्यूब का वीडियो है उसके बायो सेक्शन में है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सितारा स्पीक्स पे शिवदास जी की स्टोरी का पार्ट 3 लेकर।